नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 5 जिसका नाम है परमाणु संरचना। इसमें पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी कैथोड किरणों के बारे में। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो परमाणु है वो आपके पदार्थ का सबसे छोटा और अविभाज्य कण नहीं है। परमाणु से भी जो छोटे कण होते हैं वो आपके कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे कि आपको बताया, जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर ऋणावेश होता है, जो प्रोटॉन होता है उस पर आपके धनावेश होता है और जो न्यूट्रॉन है वो आपके विद्युत उदासीन है। कैथोड किरणों में मैंने आपको बताया कि आपके सीधी रेखा में चलती है। कैथोड किरणों में ये ऋण आवेश से धनावेश की साइड क्या करती है? गमन करती है। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रोटॉन की खोज के बारे में। जो प्रोटॉन है वो आपके पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एनोड किरणों की हम बात करेंगे। देखिए, प्रोटॉन की खोज। अब यहाँ पर पहले तो ये बताइए, जो प्रोटॉन है उसकी खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज आपकी किसने की? रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड साहब ने आपके प्रोटॉन की खोज की। देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज से काफी पहले गोल्डस्टीन ने कब? 1886 में एक छिद्रित कैथोड जिसमें छेद हो, लगी हुई विसर्जन नली में से अल्प दाब पर हवा भरकर एक प्रयोग के द्वारा प्रदर्शित किया कि जब विसर्जन नली में उच्च विद्युत विसर्जन किया जाता है तो छिद्रित कैथोड के पीछे धीमी लाल दीप्ति उत्पन्न होती है। अब इस पूरी बात को इस एक्सपेरिमेंट, इस डायग्राम से हम यहाँ पर समझते हैं। देखो, गोल्डस्टीन साहब का ये क्या था? एक्सपेरिमेंट था। गोल्डस्टीन साहब ने एक्सपेरिमेंट क्या किया? देखिए, यहाँ पर उन्होंने क्या किया? ये एनोड प्लेट है। एनोड पर आपको पता है कि कौन सा चार्ज होता है? एनोड पर आपके होता है धन आवेश, ठीक है। और जो कैथोड होता है उस पर ऋण आवेश, तो ये आपके क्या है? ऋण आवेशित चार्ज है, ठीक है। इसको किससे जोड़ दिया? इस उच्च वोल्टता स्रोत से इसको जोड़ दिया, ठीक है। अब इन्होंने जैसे ही इसमें करंट फ्लो किया तो उन्होंने क्या देखा कि जब करंट फ्लो किया तो कुछ ऐसी किरणें उनको नजर आई जो कि कैथोड के विपरीत दिशा में जा रही थी। कैथोड किरणों से विपरीत दिशा में जा रही थी। अब जैसे कि हमको पता है कि जो कैथोड किरणें हैं वो आपके कहां से कहां जाती है? जो कैथोड किरणें होती है वो आपके नेगेटिव से जाती है पॉजिटिव की साइड, ठीक है। क्योंकि ये आपके ऋणावेशित होती है तो धनावेशित की साइड जाती है। तो जब विद्युत धारा का फ्लो हुआ तो उन्होंने देखा ये जो छिद्रित कैथोड है, देखो इसमें छेद बने हुए ना, ये क्या है? आपके छिद्रित कैथोड। उन्होंने क्या देखा कि इन कैथोड किरणों के विपरीत दिशा में इस छिद्रित कैथोड से होती हुई कुछ आपके किरणें जा रही है और जिसकी वजह से ही इसके पीछे, इस छिद्रित कैथोड के पीछे, ये आपको रेड कलर की नजर आ रही है, ये लाल चमक उनको नजर आई। तो इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि कैथोड किरणों के विपरीत भी कुछ आपकी क्या थी? कुछ किरणें थी जो कि आपके इनके विपरीत थी। विपरीत का मतलब क्या हुआ? अब यानी कि वो आपके कहां से कहां जाएगी? पॉजिटिव से आपके कहां जाएगी? नेगेटिव की साइड जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव मतलब कि एनोड से वो किधर की साइड जा रही है? कैथोड की साइड जा रही है। क्लियर हुई? और उसी से ही उनको ये क्या नजर आई? ये लाल दीप्ति नजर आई। देखो, ये पॉजिटिव है। ये कौन सी यहाँ पर किरणें होंगी आपकी? ये जो किरणें होंगी वो आपकी कौन सी है? यहाँ पर एनोड किरणें। क्यों? क्योंकि देखो, ये पॉजिटिव से कहाँ जा रही है? इस कैथोड की साइड, यानी कि नेगेटिव है। तो ये एनोड से जब कैथोड की साइड जा रही है तो ये आपकी कौन सी किरणें होंगी? एनोड किरणें होंगी। और इन एनोड किरणों को यहाँ पर दूसरा नाम क्या भी दिया गया है? कैनाल किरणें भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इनको कैनाल किरणें? क्योंकि ये जो किरणें होती हैं वो इस कैथोड किरण में, ये जो छिद्र बने हुए हैं उनसे होकर निकलती है, इसीलिए अपन इनको कैनाल किरणें भी कहते हैं। क्लियर हुई बात यहाँ पर? तो अब इन जो एनोड किरणें हैं इनकी क्या विशेषताएं होती है? तो देखो, एनोड किरणें जो है वो छिद्रित कैथोड से निकल कर जाती हैं,
दूसरा, ये जो है वो एनोड एनायन से यानी कि धनायन से ऋणायन की साइड जाती है, और ये भी आपकी कैथोड किरणों की तरह कैसे जाती है, एक सीधी रेखा में जाती है। ठीक है, देखिए यह चमक एक दूसरी प्रकार की किरणों के कारण थी। अब ये कौन सी किरणें थी? दूसरी प्रकार की एनोड किरणें, जो कैथोड किरणों की विपरीत दिशा में बह रही थी। अब ये जो कैथोड किरणें होती हैं उनकी दिशा तो क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। अब इनके विपरीत यानी कि एनोड किरणें कैसी होंगी, पॉजिटिव से जाएगी कहां पर, नेगेटिव। इन किरणों को क्या नाम दिया गया, एनोड किरणें या धन किरणें नाम दिया गया। ठीक है, ये किरणें धन आवेशित होती हैं, तभी तो ये किधर की साइड मूव कर रही है, कैथोड की साइड यानी कि ऋण आवेश की साइड मूव कर रही है। इनको कैनाल किरणें भी कहा जाता है, क्योंकि ये छिद्रित कैथोड की छिद्र अथवा छिद्रित कैथोड की कैनाल से निकलकर जाती है, इसीलिए अपन ने इनका दूसरा नाम क्या रखा है, कैनाल किरणें नाम रखा है। देखिए कैथोड किरणों की तरह जो धन किरणें भी होती है वो कैसे चलती है, सीधी रेखाओं में चलती है। ठीक है, कैथोड किरणें भी आपकी सीधी रेखाओं में जा रही थी, नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि ऋण आवेश से धन आवेश की साइड। धन किरणों के घटक कणों में द्रव्यमान और गतिज ऊर्जा होती है, तभी ये चल पा रहे हैं। धन किरणों के घटक धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन की तुलना में क्या होते हैं, अधिक भारी होते हैं। एनोड किरणों के घटक, अब देखो यहाँ पर जो इन्होंने बात बोली कि ये जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन की तुलना में भारी है, इलेक्ट्रॉन की तुलना में भारी है तभी तो ये किस में उपस्थित है, एनायन का मतलब क्या है, प्रोटॉन पर आपके यहाँ पर धनायन चार्ज है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये भारी है तभी तो अपन क्या कहते हैं, किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है वो भारी होता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये जो एनोड किरणें और जो कैथोड किरणें कह रहे हैं ना, वो किसी का ही एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, एनोड किरणों के घटक कणों की प्रकृति और प्रकार विसर्जन नली में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। एनोड किरणों की उत्पत्ति को कैथोड किरणें तथा निर्वात नली में मौजूद गैस के आपस में क्रिया करने के संदर्भ में भी समझाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये बात हुई आपके किसकी, कैथोड किरणों की और एनोड किरणों की। अब अगर अपन इसमें थोड़ा सा क्या करें, अंतर करके पढ़े तो अपन को ज्यादा याद होगा। तो देखो दोनों में अपन बात करते हैं कैथोड किरणें और यहाँ पर एनोड किरणें। ठीक है, देखो कैथोड किरणें जो है वो आपके कहां से कहां गमन करती है, तो जो कैथोड किरणें होती है, पहले तो इनकी एक साइंटिस्ट जिन्होंने इसके लिए प्रयोग किया वो आपके कौन थे, क्रोक्स। ठीक है, और एनोड किरणों के लिए जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो आपके कौन थे, गोल्डस्टीन। ठीक है, पहले तो ये वैज्ञानिकों के नाम लिख लिए अपन ने जिन्होंने इनके लिए प्रयोग किया। अब यहाँ पर क्रुक्स साहब ने क्या किया, जो एक ट्यूब है खाली ट्यूब, उसको धातु इलेक्ट्रोड से जोड़कर वोल्टा से जोड़ दिया। ठीक है, अब धातु इलेक्ट्रोड में एक कैथोड और एक एनोड थी। तो जो कैथोड किरणें होती हैं वो आपके ऋणायन से कहाँ जाती है, धनायन की साइड जाती है। ठीक है, कहा जाएगी ऋणायन से धनायन की साइड जाती है, क्योंकि कैथोड किरणें क्या होती है, ऋण आवेशित यानी कि ऋणायन होती है। जो आपकी एनोड किरणें होती हैं वो आपके कहां से कहा जाती है, धनायन से ऋणायन की ओर जाती है। धनायन से कहां गए, ऋणायन की ओर गई। ठीक है, अब ये जो एनोड किरणें हैं इनका दूसरा नाम क्या भी दे दिया है, कैनाल किरणें भी कहा गया है। क्यों कहा गया है इनको कैनाल किरणें, क्योंकि ये जो किरणें हैं वो आपके क्या करती है, उस छिद्रित जो कैथोड है उससे निकलकर जाती है, इसीलिए अपन इनको कैनाल किरणें भी कहते हैं। यहाँ पर ये जो एनोड है वो आपके कैथोड के विपरीत दिशा में जाती है, कैथोड के विपरीत दिशा में जो है वो जाती है। ठीक है,
अगर अपन बात करें कैथोड और एनोड दोनों ही, तो ये आपकी कैसी जो है रेखाएं हैं, कैसी किरणें हैं, सीधी रेखाएं हैं, सीधी किरणें हैं। ये भी आपकी सीधी किरणें होती हैं, एनोड किरणें, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, इन दोनों में अंतर है। क्लियर हुई बात कैथोड और एनोड के बारे में। चलिए, अगर आपको क्लास पसंद आई है, फटाफट से आप इस क्लास को लाइक कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास में इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।